नमस्कार दोस्तों। तो आप सभी का एक बार फिर स्वागत है एक और नए वीडियो में। तो इस वीडियो में बात होने वाली है एथोज लिमिटेड की। तो एथोज क्या है कि ये लग्ज़री वॉचेस की रिटेलिंग करती है। स्विट्ज़रलैंड जो है फ़ेमस है लग्ज़री वॉचेस के बनाने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए। तो ढेर सारे लग्ज़री वॉचेस के ब्रांड्स हैं जो कि स्विट्ज़रलैंड बेस्ड है। तो इसको इन्होंने क्या किया है कि उसका इन्होंने लाइसेंस ले रखा है एथोज ने, इंडिया में रिटेलिंग करने के लिए। तो ये वहाँ से इन वॉचेस को परचेज़ करते हैं। उसके बाद इंडिया में लाके स्टोर लगा के उसकी रिटेलिंग करते हैं। इसके अलावा लग्ज़री वॉचेस के अलावा इन्होंने क्या है कि लग्ज़री लगेज हो गया, उसका भी एक ब्रांड ये लेके आए हैं, रिमोवा करके वो ब्रांड का नाम है। मिस्का करके है, लग्ज़री ज्वेलरी का ब्रांड है, तो उसका वो भी इंडिया में लेके आए हैं ये, तो उसका भी ये स्टोर लगा रहा है। बिज़नेस इनका क्या है कि जो भी लग्ज़री गुड्स हैं, वॉचेज़ हो गए, लगेज हो गए, ज्वेलरी हो गए, उसकी ये इंडिया में रिटेलिंग करना चाहते हैं। इंडिया में क्या है कि जैसे-जैसे लोग स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके वेल्थ बना रहे हैं, स्टार्टअप जो स्टार्टअप्स वगैरह ग्रो कर रहे हैं, उससे लोगों का वेल्थ बन रहा है। तो ये जो लोगों की वेल्थ बढ़ रही है, तो वो उसके बाद ये लग्ज़री गुड्स की डिमांड भी बढ़ने लगती है। लोगों को अपना वेल्थ स्पेंड करने के लिए, अपना पैसा खर्चने के लिए लग्ज़री गुड्स चाहिए। तो ये उसी को कैटर करना चाह रहे हैं एथोज जो है। इस साल इनका 20 से 25 स्टोर और ऐड करने का टारगेट था, बट इस क्वार्टर में इन्होंने टोटल 8 स्टोर्स ऐड किए हैं। अब इनके पास टोटल नंबर ऑफ स्टोर्स हो गए हैं 80। और जिस स्पीड से इस क्वार्टर में इन्होंने स्टोर्स को ऐड किया है, अगर वही स्पीड रहती है, तो जो इन्होंने 20 से 25 स्टोर्स ऐड करने का जो गाइडेंस दिया था इस पूरे फाइनेंशियल ईयर में, ये उसको बीट कर जाएँगे। मतलब 30-32 के रेंज में इनका नंबर ऑफ स्टोर एडिशन हो जाएगा। और अपने स्टोर एडिशन को बूस्ट करने के लिए, ज़्यादा स्टोर्स ऐड करने के लिए इन्होंने अभी इक्विटी डाइल्यूशन QIP करके अराउंड 410 करोड़ के अराउंड इन्होंने फंड भी रेज़ किया है, जिससे ये अपने बिज़नेस में उसको लगाएँगे फर्दर एक्सपेंशन के लिए। तो यहाँ तक तो चीज़ें ठीक है, जो ये स्टोर लगा रहे हैं, लग्ज़री गुड्स की रिटेलिंग करना चाह रहे हैं, यहाँ तक तो चीज़ें ठीक है। लेकिन जो परफ़ॉर्मेंस आप देखेंगे, तो इनका जो रेवेन्यू है इस क्वार्टर में, लास्ट ईयर से आप कंपेयर करेंगे, तो उसमें अराउंड 27% की ग्रोथ आई है, जो कि बहुत अच्छी ग्रोथ तो नहीं है, बट ओके ग्रोथ है कि 26-27% से अगर इन्होंने रेवेन्यू को इंक्रीज़ किया है, तो ठीक है, मतलब बहुत अच्छा नहीं है, बट ठीक है। लेकिन अगर आप इनका पैट देखेंगे, वो डिक्रीज़ हो गया है। लास्ट Q1 में इनका पैट अराउंड 22 करोड़ का था, अभी इनका जो पैट है वो 19 करोड़ का है। और उसमें मेजर इम्पैक्ट क्या हुआ कि इनको जो है करेंसी एक्सचेंज का लॉस उठाना पड़ा है। यानी कि जो ये स्विस फ्रैंक और इंडियन रूपी जो करेंसी कन्वर्जन होता है, इसमें इनको लॉस उठाना पड़ा है। और ये इनकी ये फर्स्ट टाइम नहीं है कि मतलब इन्हें करेंसी एक्सचेंज में इनको लॉस उठाना पड़ा है। ये अक्सर कई क्वार्टर्स में इनके रिजल्ट्स आते हैं, इनका सेल्स जिस स्पीड से बढ़ता है, उससे कम इनका पैट बढ़ता है। और रीज़न यही होता है कि इनको करेंसी कन्वर्जन में लॉस उठाना पड़ा है। इनका एसएसजी सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ का नंबर अच्छा रहा है, अराउंड 70% का रहा है, जो कि अच्छा नंबर है। अच्छा क्या, बहुत अच्छा नंबर है। बट प्रॉब्लम क्या है कि इनके बिज़नेस में सेल्स जिस स्पीड से बढ़ रहा है, एक बहुत तेज़ी से बढ़ नहीं रहा है। 26-27% बहुत अच्छी ग्रोथ नहीं है, ओके ग्रोथ है। इसके अलावा जो इनका पैट है, वो उतना भी नहीं बढ़ रहा है, जितना सेल्स बढ़ रहा है। तो हमें ऐसा बिज़नेस नहीं चाहिए होता है इन्वेस्टिंग करने के लिए। इन्वेस्ट करने के लिए हमें चाहिए जिसमें सेल्स ग्रोथ आए और वही स्पीड से एट लीस्ट पैट में ग्रोथ आए या उससे भी ज़्यादा ग्रोथ आए, मतलब मार्जिन में और इम्प्रूवमेंट हो ताकि पैट में और इंक्रीज़ आए। हमें बिज़नेस वो चाहिए। इनका जो एवरेज टिकट साइज़ है, जो ये वॉचेज़ जो बेचते हैं, 2 लाख के ऊपर इनका है एवरेज प्राइस, जो वॉचेज़ की रिटेलिंग करते हैं। जब ये लिस्ट हुआ था तो उस टाइम इनका 1 लाख के अराउंड था वॉचेज़ का एवरेज प्राइस। अभी वो 2 लाख बढ़ गया, बढ़ते-बढ़ते 2 लाख तक पहुँच गया है। तो यहाँ भी इंक्रीमेंट हो चुका है। अब देखोगे सेम सेगमेंट में प्लेयर है टाइमेक्स। टाइमेक्स ने अपना रेवेन्यू 55% से बढ़ाया है। कहाँ 55% से रेवेन्यू बढ़ा है, कहाँ इनका रेवेन्यू बढ़ा है 26% से। इसके अलावा उनका मार्जिन जो है वो लगातार इम्प्रूव हो रहा है। मार्जिन इम्प्रूव होने से क्या हुआ कि उनके पैट में ज़बरदस्त ग्रोथ आई है। वो अराउंड 4-5 टाइम्स से बढ़ गया है, मतलब 4-5 गुना हो गया पैट। 4-5 गुना पैट ऐसे ही होता है, मतलब आपका कभी सेल्स 4-5 गुना नहीं होता है। जब आपका सेल्स बढ़ रहा है, साथ ही साथ आपका मार्जिन बढ़ गया, मार्जिन डबल हो गया, ट्रिपल हो गया, तब जाके आपका पैट 4-5 गुना बढ़ता है। तो हमें इस तरीके का बिज़नेस चाहिए होता है। तो आप देखो फिर टाइमक्स के पास एडवांटेज क्या है? देखो टाइमक्स का बिज़नेस जो है, अगर 3-4 क्वार्टर पीछे आप चले जाओगे तो बहुत मीडियोकर टाइप बिज़नेस था। कोई बिज़नेस में अच्छा ग्रोथ था नहीं। लेकिन टाइमक्स ने क्या है कि उसने एथोज का बिज़नेस देख के उन्होंने सीखा। उनके पास डिस्ट्रीब्यूशन पहले से था, अच्छा खासा डिस्ट्रीब्यूशन था। एथोज के पास डिस्ट्रीब्यूशन अभी है नहीं, अब जाके उनके पास 80 स्टोर्स हुआ है और 25 स्टोर्स 24 स्टोर और ऐड करेंगे तो जाके 100 स्टोर्स हो गए। बट टाइमक्स के पास पहले से काफ़ी स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन है। इवन वो डिफेंस कंट्रीज़ में भी अपने प्रोडक्ट बेचते हैं, जो उनका टाइमक्स का प्रोडक्ट है। तो टाइमक्स का एक तो एवरेज जो सेलिंग प्राइस है, वो काफ़ी नीचे है। एग्ज़ैक्ट कितना है इसका नंबर हमारे पास नहीं है, क्योंकि वो कॉल वगैरह नहीं करते हैं। बट जो टाइमक्स के वॉचेज़ होते हैं, वो उसकी प्राइस ज़्यादा नहीं होती है। अब वो भी उन्होंने भी क्या कर दिया है कि लग्ज़री वॉचेज़ जो हैं अलग-अलग ब्रांड्स हैं, उसको वो ऑन बोर्ड कर रहा है, उसकी लाइसेंसिंग ले रहे हैं इंडिया में सेल करने का।
तो इससे क्या है कि उनका जो एवरेज सेलिंग प्राइस है वो बढ़ रहा है। तो उनके पास अपने एवरेज सेलिंग प्राइस को इम्प्रूव करने का एक उनके पास गैप है, स्कोप है कि अभी उनकी सेलिंग प्राइस कम है, धीरे-धीरे वो बढ़ा रहे हैं जिससे उनका मार्जिन इम्प्रूव हो रहा है। तो उनके पास ग्रोथ करने का एक स्कोप मिल रहा है, जो कि एथोज के पास नहीं है। एथोज ऑलरेडी 2 लाख के ऊपर उसका एवरेज सेलिंग प्राइस पहुँच चुका है। टाइमेक्स का भी नहीं पहुँचा है, अभी बहुत नीचे है। टाइमेक्स का 50,000, 60,000, 70,000 भी पहुँच जाएगा, वो भी टाइमेक्स का बिज़नेस काफ़ी इम्प्रूव हो चुका इस टाइम फ्रेम में। तो हमें जब भी मार्केट में इन्वेस्ट करके रिटर्न बनाना है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम ऐसे बिज़नेस में इन्वेस्ट करें, जहाँ एक तेज़ी से उसके बिज़नेस में इम्प्रूवमेंट हो रहा है, ना कि वो बिज़नेस इम्प्रूव हो चुका है। जैसे एथोज का बिज़नेस काफ़ी इम्प्रूव हो चुका है, जब इसको लिस्ट कराया गया, तभी इसको काफ़ी इम्प्रूव्ड 1 लाख के ऊपर इसका एवरेज सेलिंग प्राइस था, जब इसको लिस्टिंग कराया गया था। काफ़ी हायर वैल्यूएशन पे भी लिस्टिंग कराया गया था, अराउंड 80 के आस-पास उसका पी मल्टीपल था, तो पी एक्सपेंशन का भी ज़्यादा स्कोप नहीं बचा था। टाइमेक्स का भी आप ट्रेलिंग 12 मंथ का पी एक्सपेंशन देखेंगे, पी रेशियो देखेंगे, वो अराउंड 60 का है। तो अभी कुछ दिनों पहले टाइमेक्स के मैनेजमेंट ने अपना एक काफ़ी स्टेक अराउंड 15% का स्टेक उन्होंने ऑफलोड किया था, और जो उन्होंने कट ऑफ प्राइस रखा था वो काफ़ी नीचे, काफ़ी डिस्काउंट में अराउंड 30-35% भी डिस्काउंट पे रखा था। तो एक काफ़ी अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी थी। बहुत से लोगों ने मिस किया क्योंकि फिर स्टॉक नीचे आ रहा था, लोअर सर्किट लग रहा था, रिटेल इन्वेस्टर तुरंत पैनिक करने लगते हैं। पैनिक करने का रीज़न सिर्फ़ एक है, आपको बिज़नेस ही समझ नहीं है। आपको बिज़नेस जा कहाँ रहा है, किस डायरेक्शन में जा रहा है, आपको पता नहीं है। आपने उसके बारे में पढ़ा नहीं। आप सिर्फ़ किसी से नाम सुन लिया, मुझसे नाम सुन लिया, टाइमेक्स का, किसी और से नाम सुन लिया, किसी न्यूज़ चैनल पे नाम सुन लिया, आपने परचेज़ कर लिया। आपको बिज़नेस का कुछ नहीं पता है। अगर आपको बिज़नेस का पता रहेगा, तो आपको समझ में आएगा कि ये बाइंग अपॉर्चुनिटी है। बिज़नेस अच्छे खासे डिस्काउंट में आपको मिल रहा है। तो वो इन्वेस्टिंग अपॉर्चुनिटी थी, लोगों ने मिस किया। अब वहाँ से 25-30% स्टॉक चल चुका है। अब अभी भी लोग इसको मिस करेंगे कि ये तो स्टॉक 30% चल चुका है। अगर वो उस प्राइस पे मिल जाए, वो नीचे वाले प्राइस पे, तब मैं ले लूँगा। भाई वो, और इस 30% के चक्कर में आप 300%, 300% बनाने का जो है, जो आगे अपॉर्चुनिटी आने वाला है, उसको मिस कर दोगे। 400% बनाने का अपॉर्चुनिटी जो है, उसको मिस कर दोगे। बिज़नेसेस हैं, एक तो एथोज है, एक टाइमेक्स है। एथोज डिलीवर नहीं कर पा रहा है बिज़नेस वाइज़, ना तो उसकी सेल्स ग्रोथ उतनी अच्छी आ रही है, और प्रॉफिट ग्रोथ तो आ ही नहीं रहा, मतलब प्रॉफिट डिग्रो हो गया। टाइमेक्स दूसरी ओर उसी सेगमेंट पे काम कर रहा है, सेल्स ग्रोथ अच्छा लेके आ रहा है, और पैट ग्रोथ जो है वो तो और भी अच्छा, और भी शानदार उसका है। तो अब ऐसे में क्या होता है कि स्टॉक की री-रेटिंग होनी स्टार्ट होती है। मतलब जो टाइमेक्स अभी 60 के पी मल्टीपल पे मिल रहा है, कुछ समय पीछे आप देखेंगे वो 35-40 के पी मल्टीपल पे था। आने वाले टाइम में अगर यही ग्रोथ बरकरार रहती है, तो ये 100 के, 120 के, 150 के पी मल्टीपल पे भी मिलेगा, यही टाइम है। स्टॉक मार्केट में क्या है कि किसी स्टॉक में सबसे ज़्यादा पैसा पी मल्टीपल से ही बनता है, जब पी एक्सप्रेशन होता है। जो अभी टाइमेक्स मान लीजिए 60 के पी मल्टीपल पे है, कल को 120 के पी मल्टीपल पे हो जाए, स्टॉक प्राइस डबल हो गया। ईपीएस में भी मान लीजिए कि 2 टाइम्स ग्रोथ आ गई, तो पी मल्टीपल से 2x हुआ स्टॉक, ईपीएस डबल हो गया, तो वहाँ से 2x ग्रोथ आई, स्टॉक प्राइस यहाँ से 4x हो जाएगा। 30% के चक्कर में आप स्टॉक प्राइस जो यहाँ से 4x होने वाला है, वो अपॉर्चुनिटी को मिस करोगे, और फिर वहाँ जाके फिर आप पछताओगे कि जो है, अब मुझे यार, मतलब कि थोड़ा-सा पीछे मिल गया होता, स्टॉक दिख गया होता, तब भी मैं ले लिया होता। आप फिर से रिग्रेट करोगे वहाँ पे। अब देखो, ये कोई बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। मैंने आपको एक मतलब जो समझाने की कोशिश की कि टाइमेक्स यहाँ से भी 4x हो सकता है अगले 1 साल में। अगर इसका पी यहाँ से पी तभी एक्सपेंड होगा जबकि ईपीएस में ग्रोथ आएगी, मतलब अच्छी ग्रोथ आएगी। ईपीएस यहाँ से डबल हो जाए, मोर देन डबल हो जाए, तो बहुत चांसेस है कि जो अभी 60 पी मल्टीपल पे है, वो 100 या उससे भी ज़्यादा के पी मल्टीपल पे स्टॉक चला जाए। लेकिन स्टॉक मार्केट ये पूरा एकदम मैथ नहीं है, ये एक आर्ट है। इसमें क्या है कि ये जो मैंने कैलकुलेशन करके बता दिए, इतना ईज़ी नहीं है कि स्टॉक 1 साल बाद वहीं बैठेगा। हो सकता है थोड़ा नीचे आ रहे, हो सकता है थोड़ा और ऊपर चला जाए, या और ज़्यादा भी ऊपर चला जाए। जो मैं 120 का पी बोल रहा हूँ, हो सकता है 180 के पी पे चला जाए, 200 के पी मल्टीपल पे चला जाए, कुछ भी पॉसिबल है। बट जो बेसिक है वो यही है कि मार्केट में आपका पैसा तब बनेगा जब आपका स्टॉक का जो पी मल्टीपल है उसकी री-रेटिंग हो, और वो पी की री-रेटिंग तभी होगी जबकि उसके ईपीएस में फास्ट ग्रोथ आए। तेज़ी से हर क्वार्टर दर क्वार्टर उसमें ग्रोथ आता चला जाए। और चूँकि टाइमस का जो सेल्स है उसमें भी ग्रोथ आ रही है, इनका जो ईपीएस है उसमें और भी ज़्यादा ग्रोथ आ रही है, और ये जो इनका मार्जिन लगातार इम्प्रूव हो रहा है, ये आगे भी इन पे इम्प्रूव होने की पॉसिबिलिटी है। जैसे-जैसे इनका एवरेज सेलिंग प्राइस बढ़ता जाएगा, इनका मार्जिन इम्प्रूव होता जाएगा। एक तरफ तो ये इम्प्रूवमेंट होने की गुंजाइश है, दूसरी तरफ एथोज है जिसमें इम्प्रूवमेंट होने की ज़्यादा गुंजाइश नहीं है। उनका एवरेज सेलिंग प्राइस ऑलरेडी 2 लाख के ऊपर चला गया है। स्टोर्स वो बहुत तेज़ी से लगा भी नहीं पा रहे हैं। और जो स्टोर वो लगा रहे हैं उससे भी बहुत ज़्यादा सेल्स नहीं आ रहा है। उसके अलावा उनका एक करेंसी एक्सचेंज का रोना-धोना है। हर दूसरे-तीसरे क्वार्टर में उनका रोना-धोना आ जाता है कि करेंसी एक्सचेंज में हमारा लॉस हो गया।
तो होता क्या है कि एक बिज़नेस उसी सेक्टर में खराब हो रहा है, तो वहाँ से पैसा निकलेगा, बहुत से इन्वेस्टर वहाँ से अपना पैसा निकालेंगे। उसी सेक्टर में जो दूसरा बिज़नेस है, जो तेज़ी से आगे की तरफ बढ़ रहा है, वहाँ पे पैसा डालेंगे और उसका पी का री-रेटिंग होगा, स्टॉक प्राइस ऊपर जाएगा, रिटर्न आपका अच्छा बनेगा। तो आई होप कि जो मैं आपको समझाना चाह रहा था, ये एथोज के बिज़नेस के थ्रू और टाइमेक्स के बिज़नेस का एग्ज़ाम्पल देके, मैं जो उन दोनों बिज़नेसेस का कंपैरिज़न करके मैं जो आपको समझाना चाह रहा था, वो मैं समझा पाया हूँ। और ये कोई बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, आप अपना खुद का रिसर्च करेंगे, चीज़ों को समझेंगे, अपने स्टॉक एडवाइज़र से कंसल्ट करेंगे, उसके बाद ही कुछ डिसीज़न लेंगे। तो वीडियो अगर आपको यूज़फुल लगा हो, तो इसको लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि मैं आगे जो भी वीडियोज़ डालूँ, उसकी नोटिफ़िकेशन आपको टाइमली मिलती